ये कहानी शुरू होती है और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बहनें होती हैं। ये लड़कियां महाराष्ट्र के पिंडली के जंगलों के रास्ते से अपनी गाड़ी से और वहां घूमने की कोशिश करती हैं। ये लड़कियां भी आगे की ओर अभी बढ़ती ही जा रही थी कि तभी अचानक से रास्ते में कुछ कील पड़े हुए थे और इनकी गाड़ी वहीं पर पंचर हो जाती है और ये लड़कियां वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद रीमा को बहुत जोर से पैर में चोट लगती है और उसकी बहन अंजलि को भी थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। अब ये लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इतने घने जंगल और सुनसान के जंगल में इन्हें कौन सा पिंचर वाला मिलेगा और यह लोग कैसे घर वापस जाएंगे। कि तभी वहाँ पे कुछ देर के बाद हमको दोस्तों दिखाया जाता है उस रास्ते से एक कार गुजरती है। उस कार के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। वह लोग यहाँ पर पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं। दोस्तों ये जो लड़कियाँ होती है यह देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उस कार के अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ जेंट्स थे, कुछ लेडीज़ थी। अंजलि बोलती है कि हमारी गाड़ी यहाँ पर पंचर हो गई है और हमें आगे जाने का रास्ता चाहिए, क्या तुम मुझे पंचर वाले का बता सकते हो। तो दोस्तों कार में से एक लड़की बाहर निकलती है और कहती है कि हम आगे ही जा रहे हैं और आगे एक पंचर की दुकान है, हम वहाँ पे तुमको ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। और दोस्तों जब इन्हें साथ चलने को बोलते हैं तो रीमा को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सब लोग चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं और इनके साथ में लड़कियाँ भी हैं और ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। और तभी दोस्तों दोनों लड़कियाँ उन दोनों की गाड़ी के अंदर बैठ जाती हैं और दोस्तों तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये लोग इन्हें घर तक छोड़ देते हैं और बोलते हैं ये घर के पीछे एक गैरेज बना हुआ है। और फिर दोस्तों वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और तभी हम देखते हैं अंजलि और रीमा उस मैन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। यह लोग जैसे उस घर के पास बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी दोस्तों अचानक से पीछे आकर कोई इन्हें पकड़ लेता है। वो दरअसल दोस्तों कोई और नहीं उन्हीं लोग थे। इन लोगों ने दोस्तों इन्हें बेवकूफ़ बना दिया था। यह लोग दोस्तों इन्हीं का घर होता है और यह लोग इनकी कोई मदद नहीं करना चाहते, बल्कि अब दोस्तों यहाँ पे यह लोग इन्हें बंदी बना लेते हैं। यह दोनों को बंदी बनाकर दोस्तों एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर पता चलता है कि इन लड़के और लड़कियों के पास में एक बहुत बड़ा बक्सा है, जिस बक्से में से लगातार घुर्राने की आवाज़ इन्हें सुनाई दे रही थी। तो ये बक्से के अंदर क्या है दोस्तों तो आप लोगों को अभी पता चलने वाला है। कि तभी कुछ देर के बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है और अजीब से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर एक लड़का अंजलि और रीमा को ज़ोर से धमकियाँ देना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों वहाँ पर एक लड़की जो खड़ी हुई थी वो इन दोनों से बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ उस बक्से के अंदर बंद है। वो जो लड़का होता है दोस्तों वो रीमा और अंजलि को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। फिर तभी हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों वो रीमा के साथ में गलत काम करना चाहता था। तभी दोस्त हम देखते हैं कि रीमा के हाथ में एक इंजेक्शन था। तभी रीमा को एक नोकीली चीज़ मिल जाती है जो कि उस लड़के के ऊपर वार कर देती है और वो लड़का बहुत ज़्यादा तड़फना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि रीमा अपनी बहन को अंजलि को कैद से आज़ाद करने की कोशिश करती है और दोस्तों ये दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और यह लोग दोस्तों फ़ौरन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और दोस्तों जब खबर इन लोगों को पड़ती है तो इन लोग फ़ौरन अंजलि और रीमा को ढूंढना चालू कर देते हैं। अंजलि और रीमा दोस्तों भागते भागते उस घर से बहुत दूर आ चुकी थी और तभी इन लोग फैसला करते हैं कि हमें जंगल की ओर भागना होगा वरना ये लोग हमें पकड़ लेंगे। तभी दोस्तों इन लोग जंगल की ओर चले जाते हैं। पीछे से दोस्तों इन लोग मुंह पर मास्क लगा के ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पास में आ रहे थे और दोस्तों वो लोग भी जंगल की ओर चले जाते हैं ढूंढते ढूंढते रीमा और ढूंढने के लिए। और दोस्तों रीमा और अंजलि तभी यहाँ से भाग पाती। तभी रीमा की हालत ख़राब होती, उसके पैर में चोट लगी हुई थी और रीमा बोलती बहन तुझे हाईवे तक जाना होगा और मदद लेके आनी होगी और मैं तेरे साथ अब आगे नहीं जा सकती। और फिर तभी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अंजलि अकेले हाईवे तक जाने की प्रयास करती है। अंजलि दोस्तों हाईवे तक पहुंच जाती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसे कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। और दूसरी तरफ हम दोस्तों रीमा को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है और तभी दोस्तों वो लोग सारे के सारे रीमा को देख लेते हैं। अब दोस्तों वो जो रीमा को टॉर्चर करने वाले थे आगे देखते चलिए। रीमा की चीखने की आवाज़ पूरी जंगल में
गूंजने की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी बहन अंजलि को भी सुनाई देती है। और इसीलिए दोस्तों अंजलि दोबारा जंगल की ओर अपनी बहन को बचाने के लिए भागती है। अब ये सारे के सारे अजीब लोग फौरन ही रीमा को यहाँ पर एक जगह पे बिठाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट तैयार है। दोस्तों ये लोग बक्से को आज़ाद कर देते हैं। उस बक्से के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक हैवान बाहर निकलता है और फिर तभी दोस्तों वह रीमा को यहाँ पर खाना शुरू कर देता है। दरअसल आधा इंसान और आधा जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। हैवान उसके पैर को खाता है और अंजलि चुपके से देख रही थी कि तभी अचानक से एक लड़का अंजलि को भी देख लेता है। फिर तभी सारे के सारे लोग अंजलि की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं कि तभी दोस्तों अंजलि फौरन ही अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और रोड पर आ जाती है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि अंजलि इनके एक लड़के को अचानक से घायल कर देती है कि दरअसल दोस्तों उसके ऊपर वार कर देती है, उसको मार देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि भागने की कोशिश करती है। फिर तभी दोस्तों उसके पैर पर यहाँ एक लड़की गोली से शूट कर देती है। अंजलि को शूट करने के बाद ये सारे के सारे लोग अपने साथी को देखते हैं क्योंकि दोस्तों उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। कि तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि अंजलि के घर वालों को यानी कि उनके माता पिता को वो अपने बच्चों का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनके बच्चे लौट कर नहीं आए हैं। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि सुपर कोर्ट्स की एक टीम आती है और पुलिस वाले भी उनके साथ में हैं। और पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही जानवर और हैवान की छानबीन करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों शहर के अंदर काफ़ी सारी मौत की खबरें आ चुकी हैं और दोस्तों पुलिस वाले भी यही छानबीन कर रहे थे और उनके माता पिता से पूछ रहे थे क्या आपने कहीं सुना है कि यहाँ पे हैवान या जंगल में कहीं कुछ घूम टहल रहा है। और तभी दोस्तों यह लोग यहाँ पर साफ साफ मना कर देते हैं। और तभी दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके बच्चे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, आए नहीं थे और इनके यहाँ पे एक कार आई थी। उस कार के अंदर कोई और नहीं वही लोग बैठे हुए थे जिन लोगों ने इनकी बच्चियों की बुरी हालत की हुई थी। और तभी दोस्तों ये लोग वो बक्सा इनके घर पे रख के उनके घर पर जाते हैं, अंजलि के माता पिता के घर पर जाते हैं और दोस्तों उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारी दोस्त की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्या मुझे हेल्प दे सकते हैं। तभी दोस्तों अंजलि के माता पिता हेल्प देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी दोस्तों उनको घर में बिठा के उनकी पट्टी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। तो दोस्तों अजीब से लोग होते हैं इन लोग। अंजलि और रीमा की वहाँ पर फ़ोटो देख लेते हैं इन सारे लोगों ने और फिर समझ जाते हैं कि यह घर किसका है। अंजलि के पिता बोलते हैं क्या आप लोग ऊपर वाले कमरे में जाकर आराम कर लीजिए और वो सारे के सारे लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और अंजलि के पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं। और तभी दोस्तों उनकी बेटी घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, अंजलि को फ़ौरन ही बेड के ऊपर लेकर जाके लेटा देते हैं। और तभी दोस्तों अंजलि की पट्टी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसकी गोली लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खून बह गया था और जख्म भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और दोस्तों कुछ देर के बाद यहाँ पर अंजलि को होश आ जाता है और दोस्तों अंजलि बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जैसे ही अंजलि की आँख खुलती है कि वहाँ पर वही सब लोग आदमी को देखती है जो कि उसी के घर के अंदर टहल रहा था। तभी दोस्तों अंजलि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अपने माता पिता से बोलती है कि आपने यहाँ पे इनको क्यों रखा है और मेरी और दीदी की इन लोगों ने ये हालत ख़राब की है। और अंजलि बताती है कि रीमा दी को इन लोगों ने मार डाला और इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके नाम हैवान और उसी हैवान से अंजलि दी को मार दी। और उसके पिता बोलते हैं कि बेटा हम लोग तो इन्हीं की हेल्प कर रहे थे। अब दोस्तों इन लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके फ़ोन को इन लोगों ने डिसकनेक्ट कर दिया था और इनके फ़ोन से बैटरी भी निकाल दिया था। तभी दोस्तों यहाँ पर इनके पिता ने एक फैसला करते हैं कि हम लोग रात में यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे और पुलिस को सारी बातें बताएंगे। और दोस्तों जैसे ही रात होती है इन लोग अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उन लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन लोग कहाँ सोने वाले थे और उसके हाथ में एक हथियार भी था जिसके हाथ में चाकू था। और धीरे धीरे इनके सारे दोस्त इनके सब लोग साथ में आ जाते हैं। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि अंजलि और उसके पिता में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ाई चालू ही रहती है। तभी इन लोगों को दोस्तों पता चलता है कि वो जो हैवान पिंजरे के अंदर बंद था वो वहाँ से भाग जाता है, आज़ाद हो गया। तभी इसीलिए दोस्तों कि वो सारे के सारे वहाँ से निकल जाते हैं
हैवान को ढूंढने के लिए। और अंजलि के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और तभी दोस्तों इन लोग एक प्लान बनाते हैं कि तीनों के तीनों उस घर के अंदर छिप जाते हैं। उधर दोस्तों सुपर कोर्स भी उस हैवान को साफों साफ देख पा रहे थे। दोस्तों सुपर कोर्स की टीम उस हैवान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि दोस्तों कि सारे के सारे वो लोग रीमा के घर के अंदर आते हैं और रीमा के माता पिता और अंजलि को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक लड़की ऊपर की ओर जाती है और रीमा को वहाँ पर देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। और जिसके बाद वो लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर के अंदर सुनाई देती है। बट मीन्स उस लड़की को मार दिया गया था, उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। ये सब उसके पिता ने किया था। वो जो लड़का होता है वो नीचे की ओर जाता है, पर रीमा के पिता उसके ऊपर चाकू से वार कर देते हैं और उसे काट डालते हैं। दोस्तों फिर वहाँ पर एक और लड़का आता है। फिर दोस्तों उसकी भी रीमा के पिता ने बहुत बुरी तरीके से हत्या कर देती है और बची थी अभी एक लड़की जो कि बहुत ही खतरनाक थी। और वो अपनी सीटी बजाकर उस हैवान को बुलाना चाहती थी और सीटी जैसे ही बजाई वो हैवान तुरंत भागकर उस महल में आ गया। और वो हैवान बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। और वो लड़की हैवान से बोलती है इनको मार डालो, इनको ख़त्म कर डालो। तभी दोस्तों वहाँ पर सुपर कोर्स की फोर्स आ जाती है और वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उस हैवान को तुरंत कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर मौजूद एक आदमी होता है जिसको उस हैवान का ध्यान भटकाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है और उस हैवान से कहता है कि तुम जाओ गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। फिर उस हैवान गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर वहाँ पर तुरंत बटन दबा दिया जिसमें बॉम्ब लगा हुआ था। तुरंत वो हैवान जलकर राख हो गया। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें डीएम ज़रूर करना, हम अगली कहानी आपके लेके आएंगे। तो दोस्तों अभी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय।